जय हिंद दोस्तों। ये चन्ना डेयरी है, हैबोवाल, लुधियाना, पंजाब में पड़ता है। पिछली बार हमने इनकी बछिया की वीडियो बनाई थी, जो कि एम्ब्रियो के लिए गुजरात गई थी, 100 के लगभग। और उसी वीडियो को देख करके ये नौजवान आए और ये भी बछिया ले जा रहे हैं, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी बात आप जरूर सुनो कि अगर आप अपने डेयरी काम में सफल होना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें वो सारी बातें दर्ज की गई हैं जो डेयरी के काम आने वाली हैं। पशुओं को कैसे आप फीडिंग उनकी करेंगे, कैसे उनका रख रखाव करेंगे, कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उन बीमारियों की पहचान क्या है और उनका उपचार क्या है, कारण क्या है, सारी बातें इसमें दर्ज हैं। इसके साथ ही बागवानी, हॉर्टिकल्चर का है और किसानी के भी सब कुछ बताया गया है, पूरे देश भर में घूम करके। जरूर पढ़ना। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनिफ है, आनिफ खान। आनिफ खान। हाँ जी सर। रोहित जी, नमस्कार अंकल। तो पहली बार आए? हाँ सर, पहली बार आए हैं तो इनसे बातचीत होती रहती थी। हाँ, कब से? इनसे तो तकरीबन 5-6 महीने से बातचीत होती रहती थी। हाँ जी सर। तो इस बार मौका मिला तो सोचा चक्कर लगाए यहाँ का। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने BBSc किया हुआ है हाँ, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो असम से? हाँ जी सर। हाँ, तो अभी फिलहाल अपने यहाँ पे ही है। हाँ, पिछले 4-5 साल से सर इस लाइन में है, डेयरी लाइन में। पहले हमने फार्म स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके बाद सोचा था प्रोसेसिंग में जाएंगे, तो अभी फिलहाल उसका प्रोग्राम पेंडिंग ही रहा। प्रोसेसिंग का? हाँ जी सर, प्रोसेसिंग का, मिल्क प्रोसेसिंग का। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पनीर और आपका दही, ये सब प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए सोचा था कि उसमें जाएंगे। बट अभी फिलहाल होल्ड करना पड़ा, क्योंकि हालात भी सही नहीं थे काफ़ी टाइम से। अभी तो हालात भी सुधर गए वहाँ पे, तो बस अभी इस लाइन में है, अभी अपने यहाँ पे निकला हुआ है। तो इनके पास कैसे, इनका कैसे चला इनका पता? इनका पता सर मेरे फ्रेंड थे, उनसे भी पता चला। और आपकी चैनल देखते थे हम, आपकी चैनल के थ्रू भाई के साथ मुलाकात हुई, तो फोन पे बातचीत होती रहती थी, तो इसलिए इस बार सोचा भाई से मिलेंगे। जॉब भी करते हैं कहीं? ना सर, जॉब नहीं करते। फिल्मों में तो नहीं जा रहे हो? ना सर, फिल्मों में नहीं जा तो रहे। ऐसे बनने से सर ऐसे तो है, ऐसा ऊपर वाले ने कश्मीर दिया। के सारे लोग ऐसे होते हैं। हाँ सर, होते हैं, ऊपर वाले ने। अब फिल्मों में भेज दें हम? ना सर, फिल्मों में जाने की नहीं जाएंगे? नहीं सर, तो यही डेयरी काम करोगे? बस फिलहाल यही काम करेंगे हम। क्या टारगेट है? टारगेट सर अपना है कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए और जो भी वहाँ पे बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए। जितने भी नौजवान हैं वो जुड़ जाए एग्रीकल्चर के साथ, वो चाहे कोई भी सेक्टर हो एग्रीकल्चर का, चाहे पशुपालन हो, उसके बगैर हमारे यहाँ पे एप्पल्स का ये ज्यादा होता है, बगीचों का, उसमें जुड़ रहे नौजवान, काफी पढ़े लिखे नौजवान। लेकिन खाली उससे काम नहीं चलेगा जब तक ये सहायक धंधे, हेल्प के लिए नहीं अडॉप्ट करेंगे तो। बिल्कुल सर, वो चीज़ सही है। इन मतलब आजकल क्या हुआ है कि लोग नशों में आदी हुए हैं। अभी जब गवर्नमेंट भी काफ़ी ये ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ स्कीम निकाली हुई है, IDDS की थी, HADP की अभी स्कीम निकाली हुई है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पिछले 2 साल से इससे नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिला, काफ़ी ज़्यादा मदद मिला, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नौजवान अभी टर्न हो रहे इस चीज़ की तरफ, मेहनत की तरफ आ रहे नौजवान। तो हम भी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी कितनी बात है। बछिया आपने इनसे ली है? हमने सर बच्चियां अभी 40 ली है भाई से। तो बछिया क्यों ली है, गाय क्यों नहीं ली? गाय सर हमारे यहाँ अभी गाय है, अपने पास गाय है अभी सर फार्म पे। तो अभी जो गवर्नमेंट की हमारी स्कीम थी, तो इसमें काफ रेयरिंग का ये आया हुआ था। अच्छा। तो उस कारण हमने भी बच्चियां ले ली। तो अब बच्चियां लेके यहाँ से वहाँ मतलब उनको पालेंगे, आगे अपना ब्रीड तैयार करेंगे, बस यही नजर है सर फिलहाल अभी। तो एक मैंने भी जिक्र किया था कि गुजरात गई थी, सही। तो उन्होंने एम्ब्रियो जो है करनी है, सही। तो आपका भी कुछ ऐसा ही विचार है? सर एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी तो मतलब ये तो बहुत मतलब साइंस का बहुत ही
न्यू टेक्नोलॉजी है सर। ये तो अभी बाहर फॉरेन में चल रही थी, अभी इंडिया में भी काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, हमने भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो आने वाले टाइम में अपने कश्मीर में भी सर इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, इसका उद्यान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहाँ पे भी ये सब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो, ताकि जो किसान लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले इस सब चीज़ से। अब ऐसा है कि अब आपने खरीद लिए बछिया, अब सक्सेस होने के लिए है कि इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा, फिर वो जो है बियर नहीं कर पाएंगे अब। सही। तो अब उसमें अच्छे सीमेन उनको दोगे या अच्छे भ्रूण उनके अंदर रखवाओगे, तो वो ज़्यादा दूध वाले बच्चे पैदा होंगे जो दूध ज़्यादा देंगे। बिल्कुल। तो इनका राब्ता करवाया उनसे, कंपनी से? नहीं, इन आप ही ये डॉक्टर हैं तो? अच्छा, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं? वेटरनरी डॉक्टर हैं। कितने साल कोर्स किया? सर कोर्स मैंने किया है 5.5 साल। कहाँ से? आसाम से। अच्छा, असम से किया आपने। तो कितना खर्चा आ गया? सर खर्चा वो तो गवर्नमेंट कॉलेज था अपना, तो अपने यहाँ एग्ज़ाम होता है सर। 2011 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उन दिनों सीईटी होता था, उसके थ्रू हमारा वहाँ पे सीट निकली हुई थी। अच्छा, हाँ जी सर। 5 साल, 5.5 साल लग गए। हाँ सर। तो अब उससे कुछ अर्निंग होती है, कुछ इनकम आती है नहीं डॉक्टरी पेशे से? हाँ सर, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं सर। प्रैक्टिस भी करते हाँ हैं सर, और प्रैक्टिस भी। कुछ फार्मों पे जाते हैं? फार्मर पे भी जाते हैं सर। कितने टच में है आपके? अभी तो सर मेरे टच में ऑलमोस्ट 30-35 फार्म हैं, जो आसपास से कभी दूर का केस भी आता है हाँ, तो जाते हैं सर। तो मिल जाता है उसमें हाँ सर। 40-50 हजार ज़्यादा? हाँ सर, ऊपर वाले की कृपा है सर, बस। इनकी तरह लूटते तो नहीं आप? ना सर, लूटते तो नहीं है। अच्छा, इन्होंने तो नहीं लूटा आपको? ना इनने नहीं लूटा, कि, फिलहाल तो नहीं लूटा। कितने की बछिया दी इन्होंने? बच्चियाँ सर इनने वारे में दे दी, तकरीबन सर 10 से लेके 15,000 के आसपास दे दी इनने बच्चियाँ। इसने सिखाया तो नहीं आपको कि ऐसे बोलना, ना ऐसे तो नहीं। ताकि कम बोलोगे तो दूसरे लोग आएंगे खरीदने के लिए, नहीं तो ये और लूटेंगे? ना वैसी बात तो है ही नहीं। हाँ, वैसा तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं। आप तो सीधे आ गए, हम बैठे हुए थे, आप आ गए। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, अब मेरे से पूछिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी। तो इनको आगे कंपनी जो है अब तो खुद ही ढूंढ लेंगे ये। वो उनको पूरी नॉलेज है अंकल। अच्छा, मेरे पास ये कितना दूध देती मेरे है? ये बच्चियां सारी ब्रीड वाली ली है अंकल इन्होंने। अगर इसमें प्रेग्नेंट निकल गई तो, जैसे पहले निकल गई तो? जो इनकी किस्मत है जी। तो उसमें इनका लॉस तो नहीं होगा? ये लॉस क्यों होगा इनका? अगर प्रेग्नेंट तो इन्होंने तो इन्होंने वो सीमन embryo- अच्छा देना होगा। इन्होंने सीमन रखवाना है ना। अच्छा, अभी प्रेग्नेंट नहीं है? इन्होंने प्रेग्नेंट नहीं ली है। अच्छा, सारी वो कच्ची है? कच्ची है, अदंत है सिर्फ कितने खीरी। से कितने महीने तक की है? इन्होंने ली है जी 4 महीने से लेके 1 साल तक की। 4 महीने से लेके 1 हाँ साल जी, तक हाँ की। जी सर। कितना वजन है करीब? तकरीबन सर वजन मान के चल लीजिए आप 70 से 80 के आसपास। कोई उससे ज्यादा भी है, 1 क्विंटल से ऊपर की भी है कोई। तो कितने वजन पे जाके यही होगी? सर अभी जब ये तो हीट पे आएंगी, तकरीबन उस टाइम बॉडी वेट ऑलमोस्ट 250 केजी के ऊपर होना चाहिए। हो जाना है, हाँ, हो जाएगा तब तक। हाँ तब तक हो जाएगा। फीडिंग का कैसे रहेगा आपके यहाँ? फीडिंग तो सर अभी हमारे यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, तो यहाँ से साइलेज आपका और जो तूरी है वो लेके जाते हैं। बाकी फीड वीड खिलाते हैं। फीड भी यही से क्या रेट पड़ती है तोड़ी आपको? थोड़ी सर वहाँ पे महंगी ही आती है, ताकि जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा अभी मेरे ख्याल से 2000 के आसपास होगी। ना सर, 2000 नहीं, 1500-1600। 1500-1600 है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 1500-1600। साइलेज ले जाते हैं यहाँ से? साइलेज भी ले जाते हैं सर। साइलेज एक बात का ध्यान रखना कि वो जो है यहाँ पर कई लोग बनाते हैं, वो मक्का बीज से निकाल लेते हैं। वो रोहित जी ने हमको दिखाया था यहाँ पर एक जगह। बिल्कुल सर, हमने देखा हुआ था, रोहित जी ने दिखाया मुझे। मक्का तो हम लेते हैं, मतलब वो तो साइलेज लेते हैं, काफी टाइम से साइलेज लेते हैं यहाँ पे। पहले जानकारी नहीं थी इस बारे में, बट अभी तो नजर में है किस टाइप का साइलेज लेना चाहिए, किस किस्म का लेना चाहिए, वो तो सर। क्योंकि बिना दाने वाला साइलेज खिला के दूध की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मक्का तो जरूरी है ना बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं ज्यादा स्वार्थी, सेल्फिश लोग हैं। वो क्या करते हैं, कुछ तो घास ही बीच में डाल देते हैं। डालते हैं और कुछ जो है मक्का जो है वो कहते हैं वो अपनी छल्ली भुट्टा जो है तोड़ के ले आओ, तो उससे लेते हैं। वो उससे हमने देखा राजपुरा में थे वो। हमने एक से पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहता कि मैंने क्या रेट लगा, तो कहता कि 100 रुपया। मैंने कहा 100 रुपया क्यों, वो भाव तो 175 रुपये है, तो 200 रुपये। कहता नहीं इसमें से हमने मक्का निकाल दिया है। तो फिर हमने कहा अच्छा राजपुर ले जा रहे हो, तो हमने अंदाजा लगाया अच्छा ये ऐसा कुछ
होता है, गड़बड़ क्योंकि करते इंसान हैं। की फितरत है ना कि जो उसके साथ ईमानदारी और कुछ सेहत के लिए अच्छा काम करता है उसके साथ बेईमानी करेगा वो। सही सही सही। तो वो पशु तो मूक है, उनको तो बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल सर। तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। सही। तो 40 का फिर रहना आपने जो इंतजाम किया पूरा वगैरह, हाँ सर इंतजाम शेड किया। वगैरह, बिल्कुल सर बिल्कुल। शेड कितना मेरा, खर्चा आ गया उस पे? शेड तो मेरा तकरीबन सर 70 बाई 80 का शेड बना हुआ है। हाँ जी, काफी बड़ा शेड है। तो आपका क्या विचार है, इनको सीमन आप कौन सा दोगे इन बच्चियों को? सिमन सर हम अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, उनने हमारे लिए सेक्स सॉर्टेड सिमन अवेलेबल रखी है। सेक्सुअल दिया है? हाँ जी सर। अच्छा, कौन सा है? वहाँ पे ABS का भी है सर, हाँ WWS का भी है। हाँ ABS के काफी सारे, ये स्ट्राइकर का है। आपके हिसाब से कौन सा सक्सेस ज्यादा रहा है? सर सक्सेस तो वो तो हम देखेंगे पहले, जो बच्ची का हमने यहाँ से रिकॉर्ड लिया हुआ है, जिस फार्म से ली है। अच्छा, उसका रिकॉर्ड लिया हाँ है? जी सर, रिकॉर्ड लेके ले ली हमने बच्ची। हम्म, तो उसी हिसाब से हम अदर ट्रेड्स देखेंगे और जो बुल के ट्रेड्स है वो देख के हम सीमन लगवाएंगे। लेकिन अब ये बच्चियां जो आपने जिनमें आप सीमन रखोगे, ये तो दूध कम ही देंगी, इनके आगे बच्चे ज्यादा वो होंगे। ना सर, हम तो जो वहाँ पे भी सीमन अवेलेबल है वो सेक्स सॉर्टेड है। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां ही पैदा हो, ताकि जो वहाँ का मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। हालांकि पिछले 2 साल से हमारा जो अनंतनाग है वो सरप्लस मिल्क में हो रहा है, पिछले 2 साल से सर। नहीं, एक बात की हमको पूरी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने बच्चियां ले जा रहे हैं, हाँ जी। जब इनकी AI करवाएंगे सही। तो जो बच्चा आएगा वो तो ब्रीड वाला होगा, बिल्कुल सर। लेकिन ये दूध तो कम ही देंगी या ये भी ज्यादा देंगी? ना सर, दूध तो ये ज्यादा दे देंगी, क्योंकि जो हमने इनकी माँ का रिकॉर्ड था वो हाँ, हमने चेक करके फार्म से ले लिया। कितने रिकॉर्ड वाली लेके दी है? ये ब्रीड वाली ली है अंकल इन्होंने। जो आपने पहले वीडियो बनाई है ना, वो जो गुजरात गई है, उन्होंने कोई वो ब्रीड वगैरह नहीं देखी थी, इन्होंने ब्रीड वाली ली है सारी। ना सर, एक जर्सी बच्ची तो भाई ने दिखा दी थी। जर्सी? हाँ सर, जर्सी बच्ची, वो तो कितनी PDFA में। जर्सी कितनी है? PDF इन्होंने 3-4 ली है 3-4 जर्सी है? हाँ जी, उसका तो रिजल्ट बढ़िया निकला? रिजल्ट बढ़िया निकलेगा, बढ़िया जर्सी ली है इन्होंने। एक PDFA में आई थी किसी की, तो वो मुकाबले में तो वो बोलता है 1 लाख रुपया मेरे को उधर लग रहा था बछड़ी का। तो इनसे पूछो वो बछड़ी कैसी थी और कितने की ली फिर आपने वो? सर वो बच्ची तो अभी फिलहाल नहीं ली। हाँ, उनके फार्म पे और एक बच्ची थी, वो ली हमने। कितने की? वो हमने ले ली सर 19,000 की, सिर्फ वो वाली ले ली। जो उनकी माँ का रिकॉर्ड था वो 38 लीटर्स का था। एक आपको बात बताएं हाँ जी सर। कि आप इनको मीडिएटर हैं, ये इनको लेके चले गए, सही। तो वो हम इनका पक्ष नहीं लेते क्यों बेईमानी करते हैं, लेकिन जैसे आपको ये दिलवा देंगे ना वैसे खुद नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो रेट इतना ऊंचा बोलेंगे आपके साथ सेटलमेंट ही नहीं बनेगी। सही। अभी हमने देखा कुछ आए थे मित्र, तो उन्होंने गाय खरीदी, उसके बाद में वो सीधे लेने के लिए चले गए फार्म पे, तो जब वहां पे उन्होंने बोले रेट ऊंचे तो माथा उठा बचाई करके वापस आ गए, तो फिर उससे कहते हुए तू दिला दे। था एक बंदा तो पीछे बिना आया। बिना इनके काम भी नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सर सही है। मतलब इनकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को ये मतलब सहूलियात हो जाती है इनकी वजह से। लेकिन सर लोगों को भी ध्यान देख के चलना है कि हमें किसके साथ चलना है, कौन सा सही बंदा बात। आगे है उसके साथ चलना है। ये तो लोगों को अपने ऊपर डिपेंड है कि पहले चेक करें हम किस बंदे के पास जाएंगे। तो वो जो गुजरात वाले जो ले गए थे ना उनसे, तो उसमें कुछ प्रेग्नेंट निकल गई, तो वो इनको शिकायत करने लगे कि इसमें तो प्रेग्नेंट निकल गई। मैं तो क्या हो गया, प्रेग्नेंट तो महंगी बिक जाएंगी, तुम यहाँ से और ले जाओ सस्ती। वो यहाँ इसी भाव में वो लेके गए थे मेरे घर से, आपसे कुछ महंगी थी, उनको तुमने 15,000 के आसपास दी। नहीं, 15 से 20 22 तक एवरेज 19 पड़ी। की थी कहीं उसमें? हाँ 19 की भी थी, 15 की भी थी, कोई 12 की भी थी, 12 की तो कोई नहीं थी। अच्छा, बीच में वीडियो चेक कर लेना। 15 से लेके 20 तक की थी, 22 की एवरेज पड़ी थी, पर उनकी बड़ी थी ना अंकल, पर उन्होंने ब्रीड नहीं तो देखी। एक बात, जब आप छोटी ले जा रहे हो तो AI भी लेट होगी इसकी, तो खर्चा भी ज्यादा होगा, सही। तो कैसे गेन करोगे? सर बेसिकली ये जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं ये वहाँ पे अडॉप्ट हो जाएगी। वहाँ के मौसम में, वहाँ का मौसम में झेल लेगी, सर्दी बर्फबारी वहाँ पे झेल लेगी, उसी के हिसाब से कल को ये अडॉप्ट हो जाएगी वहाँ पे। कल को इसको वहाँ में दिक्कत नहीं होगी सर किसी भी चीज, मतलब अपने आप को सेटल कर लेगी। सेटल कर लेगी। अच्छा, एक छोटी सी बात का और जवाब दे दूं, ये जितना सब जो तुम्हारे पास ज्ञान है ये अपने तक ही सीमित रखोगे या कुछ ऐसे नौजवानों को बांटोगे? ना सर, मैं अपने साथ लेके आता हूँ,
मेरा और एक मित्र है, इसको लेके आया हूँ अपने साथ, हाँ, ताकि ये भी देखे कैसा माहौल है। उसको भी दिलवानी है, बिल्कुल सर। तो उसमें कमीशन लोगे? ना सर, वैसी बात नहीं है, ये अपना मित्र है, इससे तो कमीशन नहीं ली। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, ऐसे लेते नहीं कोई, कोई जो भी आता है बाहर से। ना सर, मतलब वो बात सही है, मतलब जिनका काम रहता है उनको तो कमीशन लेना ही है। हाँ, बट ये हमारे साथ आए हुए हैं, हाँ, इस टाइम हमारे साथ घूमने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए इनसे कमीशन नहीं बाद लोगे, नहीं लेंगे। पक्का है? पक्का है। ये जो बच्ची आप ले जा रहे हैं, जो घूम रही हैं, तो अभी जो है कितनी देर आपको इनसे कोई आमदन नहीं होनी है? सर जब तक ये ब्याएंगे नहीं तब तक तो कोई आमदनी नहीं होगी इनसे, बट ये चीज़ है कि हमें पूरा विश्वास है, बस ये ठीक रहनी चाहिए, उस पर तो हम मेहनत करेंगे ही। बस जो ये ब्याएंगी, तैयार होंगी, उस टाइम पे तो कितना टाइम माने, डेढ़ साल मान लो? हाँ जी सर, 1.5 साल के आसपास तो ब्याएंगी चाहिए। 1.5 साल आपको अपने पास से खर्चना होगा। बिल्कुल। रोज कितना खर्चा हो जाएगा इनका तब तक? आप मान के चलो जी, बछड़ी को 100 रुपया तो रोज की एवरेज मान के चलो, खिलाना पड़ेगा 100 रुपये का। अच्छा, 100 रुपया मान के चले, मतलब 4,000 रुपये रोज का खर्चा। हाँ, ये 40 बछड़ी का 1.5 लाख रुपया महीने का मान लें, 1.5 लाख, हैं? 1.5 लाख रुपये, और 1 साल का है, 1 साल। तो 18 लाख का खर्चा आ गया कम से कम। तो है पैसे? हाँ सर, अपनी डेयरी भी चलती है ना सर, तो उससे थोड़ा कितने हैं पशु? पशु सर अभी मेरे पास 20 हैं। तो दूध कितना होता है? दूध सर तकरीबन 2-2.5 क्विंटल के आसपास हो जाता है, क्योंकि आगे जो गाय है मेरे पास वो ग्यावन है, अभी ड्राई पीरियड चल रहा है, हाँ, तो वो भी ब्याने वाली है। एवरेज क्या है दूध की एक गाय पे? एवरेज सर 16 से लेके 20 के आसपास। 20 की? वो वहीं की है, यहाँ की है? ना सर, वो यहाँ की है। यहीं से गए? हाँ जी। तो इतने कम दूध वाली क्यों ले गए फिर आप? अभी सर बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम तो गाय जो यहाँ से ली थी 2019 में हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, उस टाइम जो गाय ली थी हमने, तो वो सारी धीरे 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 करके 2 साल में एक्सचेंज कर ली। उसके अच्छा। बाद जो अभी ब्रीड है अपने पास फार्म पे, वो खुद से तैयार किया हुआ है। हाँ, बस अभी उन्हीं का दूध चल रहा है, 16 से लेके 20 लीटर के आसपास दे रही है। तो क्या रेट चलता दूध वहाँ पे? दूध तो सर 40 रुपए के आसपास चलता है। डोर टू डोर है ना सर, डोर टू डोर या कंपनी को है? कंपनी तो 35 के आसपास 36 के आसपास देती है, बट डोर टू डोर 40 की एवरेज पकड़ हमने लिया। सुना है 80-90 रुपए बिकता दूध। ना सर, 80-90 अच्छा, नहीं। ऐसा नहीं है? ना ना, ऐसा नहीं। अच्छा, तो हमको भ्रम हो गया। 40 रुपए तो कम से कम 40 50 तो चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हर चीज बिल्कुल सर, फीड महंगी है। खर्चा बहुत ज्यादा है, 55 के आसपास होना चाहिए। हाँ, 50 से कम नहीं होना 50 चाहिए। से कम दूध नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे यहाँ की सरकारें जो है लापरवाह है, और किसानों के प्रति, बागवानों के प्रति, पशुपालकों के प्रति, आपके वहाँ कैसा है? अभी सर मैं बोला आपको कि अभी अपने यहाँ जो HADP स्कीम स्टार्ट हुई है, गवर्नमेंट ने की है, हाँ, इससे हर एक जो भी एग्रीकल्चर के साथ साथ जुड़ा हुआ है, काफी ज्यादा फायदा हो रहा है हर एक को। अच्छा, अगर कोई देख लेगा कि मतलब जो मशरूम कल्टीवेशन कोई कर रहा है, उनको अलग से मतलब मुनाफा जा रहा है। मुनाफा मतलब कोई बंदा पढ़ लिख के सर बैठा हुआ है घर पे, वो अप्लाई कर सकता है, मशरूम कल्टीवेशन कर सकता है, कोई फिशरी कर रहा है, कोई शीप कर रहा है। हर एक चीज का एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है, उसमें भी सरकार वहाँ पे काफी ज्यादा। एक लड़का आया, वो नौजवान था, तो उसने भी MCA शायद कर रखी थी, और किसी कॉलेज में प्रोफेसर था वो। तो कहता लॉकडाउन में उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। तो कहता कि अब हम लोग घर बैठ गए। तो गाय कहता जो दूध देती थी, एक टाइम का 2-3 किलो देती थी, तो कहता कि एक टाइम का हम लोग घर पे मतलब इस्तेमाल करने लगे, और एक टाइम का हमने बेचना शुरू कर दिया। तो 35 रुपये बेचा जैसे, तो कहता 70 रुपये वो आने लगे। तो कहता उस समय सोचा कि अगर तो बहुत कम दूध वाली है, अगर हम 15-20 लीटर दूध वाली ले आए तो ये तो आमदन अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से वो 10 गाय लेके गया। 10 गाय लेके गया तो उसका दूध उसको 1 क्विंटल करीब मिलने लगा। अब 1 क्विंटल दूध मिलने लगा तो वो 3-4 हजार रुपये आने लगा। तो कहता कि जो हमको कॉलेज से मिलता था उससे दुगना तो हमको घर पे मिलने लगा। तो हमने सोचा, मैंने कहा बाकी ये जो काम है अगर चाहे तो कर सकते हैं। जो तो अंकल इसमें ध्यान रखेगा वो सक्सेस हो सकता है, जिसने ध्यान नहीं रखना फार्म पे वो नहीं सक्सेस हो सकता, वो फेल ही है।
इसमें ध्यान भी पूरा रखना पड़ता है ना। तो अनिश तो खुद ही डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, तो ये तो दूसरों को भी कामयाब कर देंगे। वो तो तुम करेंगे। भी दोस्ती रखना इनसे, तो दोस्ती है ही है जी। बाहर आ जाएंगे, आएंगे, उनसे पूछ लो। आ जाओगे। हाँ। वो तो हंस रहा है। उनकी मर्जी है, बाकी मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी ये पकड़ के लाऊंगा जी। खाना वाना खिलाया? पूछ लो उनको, जब खिलाया कि तुम नहीं वहां जाते खिलाया। हो तो इतनी सेवा होती है। आपने देखा ही है तो जे। ये मैं बता रहा हूँ कि तो तुमने वैसी की है, ये पूछ रहा हूँ। तो की है, तभी हमारी जाके भी सेवा होगी आगे। ये इधर हम किसी की करेंगे तो तभी आगे आगे जाके अपनी हुई है सेवा जी। ये अपन ने तो नहीं की होती उनकी सेवा तो हमारी अरे होती अब है वैक्सीन जो इसकी कितनी इनकी हो चुकी है बच्चियों की? सर इनकी तो अभी वैक्सीन हो चुकी है, ब्रुसेला की वैक्सीन हो चुकी है इनकी। अभी बाकी हम अभी मानसून आने वाला है तो उस टाइम पे हम एफएमडी वहाँ पे लगवा लेंगे। हाँ, वहाँ फ्री है? हाँ सर, वैक्सीन फ्री है वहाँ। तो और कौन सी वैक्सीन होनी है फिर इनकी? अभी तो सर बाकी डोजिंग वोजिंग हो जाएगी। हाँ। तो अभी डोजिंग का भी रिकॉर्ड ले लिया है हमने, तो अभी जाके वहाँ पे 2-3 महीने के बाद फिर से रिपीट कर लेंगे। अच्छा, वो हमको भी समझा दो रोजिंग क्या होता है। सर डोजिंग क्या होता है कि जैसे पशुपालन जो भी भाई करता है हमारा, उसको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि जैसे इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर अंतड़ियों के बीच में कीटाणु हो जाते हैं, डिवर्मिंग करने के लिए सर हमें उनको टैबलेट देते हैं छोटे बच्चों को, वैसे ही सेम हमें रिपीट करना पड़ता है सर। जो ये हमारे हीफर्स है या काफ है, ग्रोइंग काफ है सर, उनको ये डोजिंग करनी पड़ती है हमें किसी भी हाथ में। अगर हम डोजिंग ना करें, उससे क्या होगा, जो भी वो खा लेंगे, जो भी उसमें एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, जो कि हमारे अंदर आपका पैरासाइट्स बैठते हैं, वो चूस लेंगे वो सारी एनर्जी। उस कारण सर हम डोजिंग कर लेते हैं ताकि वो जो पैरासाइट जिस्म के अंदर है वो सारे निकल जाए। या तो यहाँ पे जो भी यहाँ से हमारा स्टॉक जाता है, लाइव स्टॉक जितना भी जाता है, हम सर पहले उसमें आइवरमेक्टिन करवाते हैं ताकि जो चिचड़ है वो खत्म हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा सर, चिचड़ की वजह से बेवेशा हो जाता है। बेवेशा अगर हो गया तो गाय कमजोर होने लगेगी, दूध कम हो जाएगा, उसमें जो यूरिन है वो कॉफी कलर का निकलता है। उस कारण हम सर पहले ही उन सारी बच्चियों को हमने कल, चिचड़ों से बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारी है सर, थलेरिया है, वो मूत्र का हो गया, और वो तो बेवेशा जैसे हाँ, तो कई बीमारियां, इसके उससे सावधानी बरतनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो डोजिंग की जो बात आपने की है, तो कितनी बार करनी होती है? डोजिंग तो हम सर कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं आफ्टर कितनी देर बाद? 3 से 4 महीने के बाद सर रिपीट करते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। डीवार्मिंग और इसमें क्या अंतर है फिर? डिवर्मिंग ही सर डोजिंग है। उसी हाँ, को कहते हैं। तो ये बात सब लोगों के समझ में नहीं आएगी, तो ये हम लोगों को समझानी होगी। तो अब डीवार्मिंग तो सबको मालूम है, सही। डोजिंग उसको यहाँ पे नहीं बोलते। नहीं बोलते। आज आपके मार्फत पता चल गया सबको। एक्चुअली मतलब ये एक हर एक के जहन में बैठा है कि डोजिंग डोजिंग डोजिंग, हालांकि ये वर्ड डिवर्मिंग। डीवार्मिंग। तो कितनी फीड इनको चाहिए बच्चियों को? सर बच्चों को हम वजन के हिसाब से देंगे ऑलमोस्ट। फिलहाल तो हम स्टार्ट करेंगे जैसे वहाँ पे इनको दे रहे थे, अभी फार्म पे दे रहे थे तकरीबन, जिनका इनको किसी कोई 2 किलो भी खा रही थी, कोई 1 किलो के आसपास भी खा रही थी, वैसे ही हम सर रिपीट कर लेंगे अपने यहाँ। ये तुम्हारे मित्र जो दूसरे पाल रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि ये जानना कि चारे पे कब आएंगी, ये कितनी देर दूध पे चलेंगी? दूध दूध तो सर अभी सबने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ जी सर। तो नहीं, तो इन्होंने छोड़ दिया। हाँ सर। जो वहां पर ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उनके पास जो बच्चियां हैं तो कितनी देर तक दूध पे चलेंगी? सर दूध पे तो तकरीबन 3 महीने हम रखते हैं। 3 महीने? कितना दूध देना होता है सर? हम दिन का जो मतलब पहले महीने में हम दिन में 3 बार दूध देते हैं। हाँ सर, सुबह 2 किलो, दोपहर में 2 किलो, शाम को 2 किलो। अभी कोई हमारा किसान भाई है वो जाके जो बच्चा है या बच्ची है उसको गाय के नीचे लगा लेता है, एक थन उसके लिए रखता है, सुबह भी शाम भी। लेकिन हम अपने फार्म पे सर जो मिल्किंग है इनकी वो बोतल से करते हैं। अगर अच्छी ब्रीड तैयार करनी है तो जो है 6 किलो उसको देना पड़ेगा। 6 किलो देना पड़ेगा। और उसके बाद में जो फीड चलती है, फीड सर हम ढाई में अपने फार्म पे 2.5 से 3 महीने के आसपास स्टार्ट कर लेते हैं, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोई फार्मर जो वहाँ पे मतलब काफी बड़े फार्म है, वो लोग भी 2.5 से 3 महीने के आसपास फीड स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन फीस क्या चलती है इसकी?
सर ट्रांजेक्शन तो वो तो एंड प्रेग्नेंट है एंड प्रेग्नेंट रहेगी। प्रेग्नेंट तब होगी? हाँ बिल्कुल। कितने महीने पहले चलेगी? वो सर हम 1 से 1.5 महीना पहले स्टार्ट कर लेंगे। 1 से 1.5 महीना पहले। अच्छा, जब ब्याने से ब्याने से हाँ। तो और कुछ मिनरल वगैरह भी देने होते हैं? मिनरल मिक्सचर सर कंटिन्यू रखने होते हैं। अब इन बच्चियों को भी देने पड़ेंगे? बच्चियों को भी सर कितना start कर देना लेंगे। पड़ेगा? बच्चियों को हम सर तकरीबन हर दिन 10 से 20 ग्राम के आसपास दे देंगे। अच्छा, 20 ग्राम चाहिए? हाँ सर। ज्यादा दे देंगे तो क्या हो जाता है? सर ज्यादा देने से डायरिया लग सकता है, ताकि अभी वो भी खराब करेगा? वो भी खराब। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एवरीथिंग इज बैड। समाप्ति करने से पहले हमारी गुड विशेष आपके लिए है, लेकिन इससे अलावा भी आपकी कोई एक्टिविटी है जिससे दूसरों का फायदा हो जाए? हाँ सर, अपनी एक यूट्यूब पे चैनल चल रही है। किस नाम से? कश्मीर डेयरी फार्म बिजबिहारा के नाम से। अच्छा। हाँ जी सर। तो कितने हो गए उसके सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर तो सर अभी कम ही है, 1000-1500 के आसपास है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने फार्म कवर करके कितनी वीडियो बना चुके हो? वीडियो सर उस पे तकरीबन 100 के आसपास है। बढ़ गई? हाँ सर, अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग। लोगों का फायदा होगा। लोगों का फायदा। आपके पास जो ज्ञान है उस पर बताया करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार। कोशिश करेंगे। जय। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।